सो वेलकम वॉचर्स, मूवी मसाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रूएला फिल्म, जिसकी स्टोरी शुरू होती है और हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम होता है स्टेला। जिसके एक तरफ के हेयर्स ब्लैक कलर के होते हैं और एक तरफ के हेयर्स वाइट कलर के होते हैं, जिसके चलते उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। साथ ही जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है तो वहाँ पर भी उससे कोई दोस्ती नहीं करता है। बजाय उससे दोस्ती करने के वो सब उससे परेशान करते हैं, जिसके चलते स्टेला उन सभी से लड़ाई कर लेती है। अब इस तरह से बार बार लड़ाई करने पर प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि स्टेला को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी मदर यानी कि कैथरीन उसे खुद स्कूल से बाहर निकाल लेती है और वो ऐसा इसीलिए करती है कि उसका स्कूल रिकॉर्ड ना खराब। तो अब कैथरीन डिसाइड करती है कि वो लंदन शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पहुँचने पर वो अपने एक दोस्त के घर जाती है, जहाँ पर वो स्टेला को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो कार के अंदर ही रहे और साथ ही अपना पुश्तैनी लॉकेट पहना करके वो चली जाती है। लेकिन क्योंकि स्टेला को फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोगों को कपड़े पहनने देखकर वो वहाँ से बाहर निकल आती है और महल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो पकड़ी भी जाती है। उसके पीछे 3 कुत्ते भी लग जाते हैं, लेकिन अचानक से कुत्ते उसका पीछा छोड़ करके उसकी माँ के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे टीले से ढकेल देते हैं, जिसके चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी में कूद जाती है, जो गाड़ी उसे रीजेंट्स पार्क ले जाती है, जहाँ पर वो जैस्पर और हॉरिस नाम के 2 लड़कों से मिलती है जो कि चोर होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसके डर से ये दोनों भाग जाते हैं और स्टेला भी इनके पीछे पीछे पहुँच जाती है उनके रहने के ठिकाने पर, जहाँ पर जैस्पर और हॉरिस को ये पता चलता है कि स्टेला की माँ मर चुकी है, जिसके चलते वो डिसाइड करते हैं कि स्टेला उनके ही साथ रहेगी। तो अब स्टेला अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने हेयर्स को डाई करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं और ये सब अभी भी चोरी कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्टेला अपने स्किल का इस्तेमाल करके नए नए आउटफिट डिज़ाइन करती है, जिससे ये लोग नए नए लुक्स में चोरी करते हैं, जिससे इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता है। यहीं हम ये भी देखते हैं कि स्टेला ने अभी भी फैशन डिज़ाइनिंग का ख्वाब नहीं छोड़ा होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आज स्टेला का बर्थडे है, जहाँ पर जैस्पर और हॉरिस उसे बर्थडे विश करते हैं। साथ ही जैस्पर उसके लिए गिफ्ट के तौर पर लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर की एंट्री लेवल जॉब उसे दिलाता है, जहाँ पर वो ये जॉब पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वहाँ का जेनिटर उसके फैशन डिज़ाइनिंग स्किल को नज़रअंदाज करता है और उसे झाड़ू पोछे में लगा देता है, जहाँ पर वो जेनिटर से कहती रहती है कि मेरे पास विंडो डिस्प्ले के लिए बेहतरीन आइडिया है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। इसके बाद जब वो एक रात को फुली ड्रंक्ड हो जाती है तो वो पूरा विंडो डिस्प्ले अपने मन मुताबिक सजा देती है। जिसके बाद जब जेनिटर उसे देखता है तो काफ़ी गुस्सा आता है और उसे जॉब से बाहर निकालने ही वाला होता है। लेकिन तभी बैरोनेस वॉन हेलमैन की एंट्री होती है, जो कि स्टेला के सजाए हुए विंडो डिस्प्ले को देख करके काफ़ी इंप्रेस होती है और उसे जॉब ऑफर करती है, जिसे स्टेला खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है और पहुंच जाती है बैरोनेस हाउस, जहां पर वो अपने स्किल की हेल्प से बैरोनेस की काफ़ी खास बन जाती है, जहां पर बैरोनेस भी उससे कहती है कि तुम में कुछ तो खास बात है। यहीं पर स्टेला बैरोनेस के गले में लॉकेट नोटिस करती है, जो कि बिल्कुल उसके मदर के लॉकेट की तरह होता है, जहाँ उसके पूछने पर बैरोनेस बताती है कि इस लॉकेट को उसके ही किसी एम्प्लॉय ने चुरा लिया था। अब क्योंकि ये लॉकेट स्टेला के लिए काफ़ी खास होता है तो वो डिसाइड करती है इसे चुराने का, जहाँ जैस्पर और हॉरिस भी उसकी हेल्प करते हैं और ये सभी पहुंच जाते हैं बैरोनेस के ब्लैक एंड वाइट बॉल में, जहाँ पर जैस्पर और हॉरिस चोरी करने का काम करते हैं। वहीं स्टेला अपने ब्लैक एंड वाइट हेयर स्टाइल के साथ क्रूएला बन करके पहुंच जाती है बॉल में, जहाँ पर वो बैरोनेस का ही विंटर कलेक्शन कॉस्ट्यूम पहन करके जाती है, जिसके चलते वो सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जैस्पर और हॉरिस को मौका मिल जाता है वो लॉकेट चुराने का। लेकिन उसे पता चलता है कि तिजोरी में तो लॉकेट है ही नहीं, क्योंकि बैरोनेस उसे पार्टी में पहन करके आई हुई होती है। इसके बाद अपना प्लान फेल होता हुआ देख जैस्पर पार्टी में जुओ को छोड़ देता है, जिसके चलते वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और स्टेला को मौका मिल जाता है उस लॉकेट को चुराने का। लेकिन जैसे ही ये बात बैरोनेस को पता चलती है कि उसका लॉकेट चोरी हो गया है, तो वो एक डॉग विसल की हेल्प से अपने डॉग को समन करती है, जहाँ पर ये रिवील हो कि उसकी माँ की मौत के पीछे बैरोनेस का ही हाथ है, क्योंकि उस रात भी उसने ऐसी विसल बजा करके अपने कुत्तों को हुक्म दिया था कैथरीन को मारने का। जहाँ अब स्टेला क्रूएला बन जाती है और ठान लेती है कि वो बैरोनेस को बर्बाद कर देगी, जिसके लिए वो एक प्लान बनाती है और पहुंच जाती है अनीटा के पास, जहां वो उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। और साथ ही हम देखते हैं कि जैस्पर और इसको इंस्ट्रक्ट करती है कि उन तीनों कुत्तों को किडनैप कर ले, क्योंकि उन्हीं तीनों में से किसी एक ने उस लॉकेट को निगल लिया था पार्टी में। जिसके बाद हम उसे आरटी के स्टोर में देखते हैं। ये वही इंसान होता है जिससे उसने अपना रेड कलर का आउटफिट लिया था, जहाँ वो ये रिवील करती है कि वही स्टेला और वही क्रूएला है। अब ये बात जान करके आरटी भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है और हम देखते हैं कि स्टेला अभी भी बैरोनेस के हाउस में काम कर रही होती है और वो ऐसा इसीलिए करती है कि वो उसके सारे सीक्रेट्स जान सके, जहाँ वो इन सब की हेल्प से बैरोनेस को पीछे छोड़ देती है और सुर्खियों में छा जाती है, जिससे बैरोनेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।
अब वो अपने वकील से कहती है कि मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, इसे किसी भी तरह से मेरे रास्ते से हटाओ, लेकिन वो कहता है मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे रास्ते में ही छोड़ करके अनीटा के पास पहुँच जाती है, जहाँ अनीटा भी उसे कुछ बताने से इनकार कर देती है। जिसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो कि बैरोनेस के आने वाले इवेंट के लिए एक मास्टरपीस तैयार करती है, जिसका सारा क्रेडिट बैरोनेस खुद ले लेती है और स्टेला को साइड कर देती है। हालांकि ये क्रुएला का ही प्लान होता है, जिस प्लान के चलते ही जैस्पर और हॉरेस यहाँ पर चोरी करने की एक्टिंग के लिए आते हैं। अब उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है क्योंकि बैरोनेस चोरी के डर से अपने सारे आउटफिट्स इवन मास्टरपीस भी वॉल्ट में रखवा देती है, जैसा कि क्रुएला चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जश्न की रात आ गई है और बैरोनेस अपना वॉल्ट खोलती है तो उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकलती हैं, क्योंकि जो मास्टरपीस में बीट्स लगाए गए थे, स्टेला ने जो बीट्स लगाए थे वो असल में मधुमक्खियों के एग्स थे जो कि हैच कर जाते हैं। इससे उसका सारा इवेंट खराब हो जाता है और साथ ही उसे ये पता चल जाता है कि स्टेला ही क्रुएला है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाती है। उसके आए हुए सारे मेहमान भी स्टेला के ही पार्टी में चले जाते हैं, आई मीन क्रुएला के ही पार्टी में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रुएला अपने घर पहुंचती है, जहां पर बैरोनेस पहले से ही होती है, जहां पर वो अपने आदमियों से कह करके स्टेला को एक कुर्सी पे बंधवा देती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें चलती हैं और वो पूरे घर को आग लगा देती है, जहाँ वो जैस्पर और हॉरेस पे इस मर्डर का इल्ज़ाम लगा देती है, जिससे उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि उन आगों के लपटों के बीच में एक आदमी आता है जो स्टेला को बचा लेता है, क्रुएला को बचा लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं जॉन होता है, जो कि बैरोनेस का खास आदमी होता है। यहाँ पर वो उसे उसका लॉकेट भी देता है और बताता है कि वो लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, वो एक चाबी है जो एक बक्से को खोलती है। बक्से को खोलती है तो उसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि बैरोनेस ही उसकी असली मदर है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल मदर बैरोनेस है। जिसके बाद जॉन उसको उसकी पास्ट स्टोरी बताता है कि जब वो पैदा हुई थी तब बैरोनेस ने उससे कहा था कि वो उसे मार दे, लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो स्टेला को कैथरीन को सौंप देता है, जहां वो ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी अपनी ही मदर उसे मरवाना चाहती थी। जिसके बाद क्रुएला सबसे पहले जैस्पर और हॉरेस को पुलिस स्टेशन से आज़ाद करवाती है और साथ ही आर्टी के पास जाती है, जहाँ पर आर्टी उसे देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये सभी एक हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं एक नए प्लान को अंजाम देने के लिए, जहाँ पर आर्टी और क्रुएला बहुत सारे आउटफिट डिज़ाइन करते हैं, जिसे जैस्पर और हॉरेस उन सभी लोगों को डिलीवर करते हैं जो कि बैरोनेस के आने वाले इवेंट में जाने वाले हैं। ये हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्रुएला क्यों करवाती है। जिसके बाद हम इवेंट नाइट में पहुंच जाते हैं, जहां बैरोनेस ने पुख्ता इंतज़ाम कर रखा होता है कि क्रुएला किसी भी तरह से अंदर ना आए। लेकिन जो भी गेस्ट आ रहे होते हैं उन्होंने बिल्कुल क्रुएला की तरह हेयर स्टाइल और क्रुएला की तरह कपड़े पहने होते हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी स्टाफ कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किसे पकड़ना है और किसे नहीं। जिसके बाद हम क्रुएला को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है और कहती है कि हेल्समैन हॉल में चोरी होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर हॉरेस को भी देखते हैं जो कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ को एक जगह बंद कर देता है। जिसके बाद बैरोनेस की एंट्री होती है, जो कि हैरान हो जाती है कि सभी ने बिल्कुल क्रुएला की तरह कपड़े और हेयर स्टाइल किया हुआ है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि क्रुएला आसपास ही कहीं है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती है। वहीं जब बैरोनेस बातों में बिजी होती है तो क्रुएला चुपके से आकर के उसे एक पिन चुभाती है, जिसके चलते उसका ध्यान भटक जाता है और वो उससे उसकी डॉग विसल छीन करके चली जाती है, जहाँ पर वो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल करके स्टेला वाले फॉर्म में आ जाती है, जहाँ वो विसल को बजाती है, जिसके चलते बैरोनेस के कुत्ते उससे अट्रैक्ट होकर के बैरोनेस को टीले तक खींच ले जाते हैं, जहाँ बैरोनेस स्टेला को देख करके अपने कुत्ते उसके ऊपर छोड़ देती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो देख करके बैरोनेस काफ़ी हैरान हो जाती है। जिसके बाद स्टेला रिवील करती है कि वो उसी की बेटी है, जहां बैरोनेस ममता का नाटक करके उसे गले लगाती है और टिले के नीचे ढकेल देती है। हालांकि ये क्रुएला का ही प्लान होता है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसके आए हुए सारे गेस्ट बाहर आ चुके होते हैं और उसके इस क्राइम के विटनेस बन जाते हैं, जहाँ पर क्रुएला ने पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया था, तो वो भी ये देख करके बैरोनेस को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम क्रुएला की एंट्री को देखते हैं, जहां उसी की आवाज़ में हमें पता चलता है कि जब बैरोनेस ने उसे ढकेला था तब उसकी स्कर्ट में एक हिडन पैराशूट था, जिससे वो बच गई। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि क्रुएला ने बैरोनेस की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, क्योंकि इस महल और इस पूरी प्रॉपर्टी की असली वारिस वो ही है। जिसके बाद क्रुएला अपने असली घर पहुंचती है, हेल्समैन हॉल में, जहाँ पर वो इसका नाम बदल करके
हेल हॉल कर देती है, जहाँ पर उसके साथ जैस्पर, हॉरेस, आर्टी और जॉन होते हैं, जो कि काफ़ी खुश होते हैं और यही हमारी मूवी का हैप्पी एंड होता है। लेकिन इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पर एनीटा और रॉजर्स को एक एक बॉक्स मिलते हैं क्रूवेला की तरफ से, जिनमें एक एक पपी होते हैं जिनका नाम होता है प्रेडिटा एंड पोंगो, जिससे हमें ये पता चलता है कि मूवी का आगे का कुछ प्लान है, जहाँ पर हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल हमारी वीडियो तो यहीं समाप्त होती है एंड होप यू ऑल एंजॉय दैट वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सभी कमेंट करें, फीडबैक दें कि आपको अगला एक्सप्लेनेशन किस चीज़ पर चाहिए, किस मूवी पर चाहिए, एंड योर सजेशंस। थैंक यू सो मच। पीस।